सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि आपको रैपिड ज्ञान के चैनल पे मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप लिनक्स के ऊपर एक वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले लगभग से क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे और आपको इस वीडियो के अलावा किसी भी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का मैं आश्वासन ले सकता हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 एमसीक्यूज को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो हमसे पूछ रहा है कि लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ओएस। यहाँ पे पूछ रहा है कि लिनक्स किस प्रकार के ओएस का एग्जांपल है। ऑप्शन है यहाँ पे प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स, बैच, रियल टाइम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका सही आंसर होगा ओपन सोर्स। और इस एक्सप्लेनेशन को देखिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है लिनक्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड विच मेक इट एन ओपन सोर्स। लिनक्स का जो सोर्स कोड है जिसपे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना है वो आपको फ्रीली एंड ओपन सोर्स अवेलेबल है, जिसको आप एडिट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मुताबिक। देयरफॉर लिनक्स को हम लोग एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है हु डेवलप लिनक्स। लिनक्स को किसने डेवलप किया है। यहाँ पे ऑप्शन है बिल गेट्स, डेनिस रिची, लिनस टॉर्बाइड, केन थॉमसन। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो जो लिनस टॉर्मेड है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लिनक्स को डेवलप करने का सबसे श्रेय जाता है लिनक्स टॉर्बाइड को। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लिनक्स कर्नल वाज क्रिएटेड बाय लिनक्स टॉर्बाइड इन 1991। 1991 में डेवलप किया गया था लिनक्स कर्नल को लिनक्स टॉर्मेड के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कोर ऑफ लिनक्स ओएस कॉल्ड। जो लिनक्स ओएस का कोर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है सेल, कर्नल, टर्मिनल, जीयूआई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज कर्नल। कर्नल को हम लोग कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर यहाँ एक्सप्लेनेशन को देखिएगा तो यहाँ पे है कर्नल इज द हार्ट ऑफ ओएस एंड मैनेज हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज। कर्नल जो होता है वो किसी भी ओएस का एक हार्ट होता है जो कि हमारा हार्डवेयर और जो सिस्टम रिसोर्सेज है उसको मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इसका आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच कमांड इज यूज टू लिस्ट लिनक्स इन फाइल्स इन लिनक्स। जो हमारा जो फाइल्स होता है लिनक्स में उसे लिस्ट करने में कौन सा कमांड हमारा मदद करता है। अगर लिनक्स के बारे में बात करें तो इसका जो कमांड्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन या फिर सवाल जो हमारे एग्जाम में वो पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कमांड से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग को ये करना है कि आपको लिनक्स के कमांड को सारे जितने भी कमांड है, जो भी इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें याद करके रखिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आना की चांस बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पे ऑप्शन है लिस्ट, dir, ls, शो। इसका जो सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है ls, वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लिनक्स का जो फाइल है उसे हम लोग लिस्ट करने के लिए ls कमांड का उपयोग करते हैं। तो अगर यहाँ पे आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ls, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच कमांड इज यूज टू चेंज डायरेक्टली। कौन सा ऐसा कमांड है जो कि डायरेक्टली को चेंज करने में मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है mv, cd, dir, pwd। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज cd। cd विच का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टली। चेंज डायरेक्टली इज यूज टू नेविगेट बिटवीन फोल्डर। चेंज डायरेक्टली जो होता है वो हम लोग को फोल्डर्स के बीच में नेविगेट करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। विच कमांड शो करेंट डायरेक्टली। कौन सा ऐसा कमांड है जो कि हमारा करेंट डायरेक्टरी को शो करने में मदद करता है। यहाँ पे ऑप्शन है cd, pwd, ls, dir। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज pwd। pwd का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि हमें जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसे शो करने में मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विच सिंबल रिप्रेजेंट रूट डायरेक्टरी। कौन सा ऐसा सिंबल है जो कि लिनक्स में रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं ABCD। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बैकस्लैश जो होता है जो कि टॉप मोस्ट डायरेक्टली होता है लिनक्स का, जिसको हम रूट डायरेक्टरी करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ फाइल। कौन सा ऐसा कमांड है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि फाइल को क्रिएट करने में मदद करता है। यहाँ पे ऑप्शन है मेक डायरेक्टरी, क्रिएट, टच, मेक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी टच। टच जो हमारा होता है वो
एम्प्टी फाइल, जिसमें कोई भी डाटा मौजूद नहीं होता है, वैसे फाइल्स को क्रिएट करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज टच। टच इज यूज्ड टू क्रिएट अ एम्प्टी फाइल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा है लिनक्स इज बेस्ड ऑन विच ओएस। लिनक्स जो होता है वो किस ओएस जो होता है उस पर बेस्ड है। यहाँ पे ऑप्शन है विंडोज, यूनिक्स, डॉस, मैक। तो मैं बता देता हूँ कि जो लिनक्स होता है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं यूनिक्स। लिनक्स फॉलो यूनिक्स आर्किटेक्चर एंड प्रिंसिपल। जो यूनिक्स जो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उसके आर्किटेक्चर और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल लिनक्स एग्जीक्यूटेड फाइल। जो लिनक्स में एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन है .exe, .sh, नो एक्सटेंशन रिक्वायर्ड, .bat। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो लिनक्स होता है उसमें हमारा नो एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होता है, एक्सटेंशन जैसे रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन को नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा। इसका आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 जो हमसे पूछा है व्हाट इज अ यूजर मोड इन लिनक्स। ये जो 24 लिखा हुआ है उसको इग्नोर कीजिएगा, ये 24 इस क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज अ यूजर मोड इन लिनक्स। लिनक्स में जो यूजर मोड होता है वो क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन है फुल हार्डवेयर एक्सेस, रेस्ट्रिक्टेड मोड फॉर एप्लीकेशन, कर्नल एग्जीक्यूशन, बूट मोड। तो मैं बता देना तो यूजर मोड में जब हम होता है तो वो रेस्ट्रिक्टेड मोड होता है एप्लीकेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। फिर क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा ओएस है जिसका जो कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में नहीं आता है। यहाँ पे फेडरो, डीबियन, रेड हैट, एमएस डॉस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस डॉस। एमएस डॉस जो होता है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया एक ओएस है जो कि कमांड लाइन बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से कौन सा है जो कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे ऑप्शन है विंडोज, उबंटू, ओरेकल, इंटेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उबंटू। उबंटू जो हमारा होता है वो एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ये बेस्ड है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लैश होम डायरेक्टरी। इसका पर्पस क्या होता है, स्लैश होम डायरेक्टरी का पर्पस क्या होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पे ऑप्शन है सिस्टम फाइल, यूजर फाइल, बूट फाइल, कर्नल फाइल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूजर फाइल। अगर एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है ईच यूजर हैज अ पर्सनल डायरेक्टली इनसाइड होम। होम डायरेक्टरी के अंदर ईच जो हमारा यूजर होता है उसका एक पर्सनल डायरेक्टरी होता है। तो ऑप्शन में बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यूजर फाइल। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विच डायरेक्टरी कॉन्टेन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कौन सा ऐसी डायरेक्टरी होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि कंटेंट करता है हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कौन सा ऐसा डायरेक्टरी है जो कंटेंट करता है। यहाँ पे ऑप्शन है बीन, etc, यूएसआर, डीईवी, डेव। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विच इज etc। etc स्टोर करता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को। क्वेश्चन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वो हमसे पूछा है लिनक्स फाइल सिस्टम फॉलो विच स्ट्रक्चर। लिनक्स जो फाइल सिस्टम होता है वो कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। यहाँ पे ऑप्शन है लीनियर, हायरार्कियल, नेटवर्क, सर्कुलर। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की। तो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा हायरार्कियल जो स्ट्रक्चर होता है उसे फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज कॉमनली बेस्ड इन लिनक्स। कौन सा ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो कि कॉमनली बेस्ड है लिनक्स में। यहाँ पे ऑप्शन है FCFS ओनली, राउंड रॉबिन एंड कंप्लीटली फेयर शेड्यूलर, SJF ओनली, प्रायोरिटी ओनली। तो इसका जो मैं सही आंसर बताऊं तो ऑप्शन में बी होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो हमारा लिनक्स होता है उसमें जो मॉडर्न लिनक्स जो होता है वो यूजेस करता है हमारा कंप्लीटली फेयर शेड्यूलर और राउंड रॉबिन को। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इसका आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 18, इन लिनक्स स्ट्रक्चर द सेल एक्ट एज। जो लिनक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें सेल एक्ट कैसे करता है। यहाँ पे ऑप्शन है हार्डवेयर इंटरफेस, कर्नल कंपोनेंट, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल, मेमोरी मैनेजर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो हमारा सेल होता है वो इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन यूजर एंड कर्नल के बीच में। सेल टेक्स यूजर कमांड एंड सेंड देम टू कर्नल। फिर क्वेश्चन नंबर 19,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ लिनक्स कर्नल। कौन सा ऐसा है जो कि लिनक्स कर्नल का फंक्शन नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, फाइल एडिटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग। जो लिनक्स कर्नल होता है उसे वो प्रोसेस शेड्यूलिंग को नहीं करता है। फाइल एडिटिंग इज डन बाय एप्लीकेशन नॉट द कर्नल। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, फाइल एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द लिनक्स कर्नल। तो जो लिनक्स कर्नल होता है उसे बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है यहाँ पे? इट इज अ यूजर इंटरफेस, इट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद हार्डवेयर एंड मैनेजेस सिस्टम्स रिसोर्सेज, इट इज अ कॉमन इंटरप्रेटर, इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो होता है कर्नल इज अ कोर ऑफ लिनक्स दैट मैनेजेस सीपीयू, मेमोरी, डिवाइस एंड प्रोसेसेस। कर्नल जो होता है वो इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर के साथ, वैसे मैनेज करता है हमारा सिस्टम रिसोर्सेज को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। वो हमसे पूछा है विच मूड इज लिनक्स यूजली मेनली यूज्ड इन। जो हमारा होता है वो कौन से मोड में हम लोग लिनक्स को मेनली यूज करते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बोथ, नन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग को कर्नल को जो उपयोग करते हैं वो हम लोग सिंगल यूजर और मल्टी यूजर दोनों में उपयोग करते हैं। बोथ लिनक्स सपोर्ट बोथ सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर मोड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच मोड इज लिनक्स मेनली यूज्ड इन। ये जो हमारा है 22 ये कर चुके हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं 23 की ओर। डिफॉल्ट सेल इन लिनक्स, जो डिफॉल्ट सेल होता है वो लिनक्स में कौन सा होता है? ऑप्शन यहाँ पे बैश, सीयू, डॉस, सीएमडी, पावर सेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैश। बैश सेल जो हमारा होता है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट सेल होता है। आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। विच कमांड सर्च टेक्स्ट इन फाइल। कौन सा ऐसा कमांड है जो कि टेक्स्ट को सर्च करता है फाइल में? ऑप्शन है फाइंड, सर्च, ग्रीप, लोकेट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रीप। यहाँ देखिए तो ग्रीप सर्च करता है पैटर्न्स को, ग्रीप सर्चेस पैटर्न्स इन अ फाइल, जिससे हम लोग की भी किसी भी टेक्स्ट को हम लोग फाइल में सर्च कर सकते हैं ग्रीप मेथड की मदद से, या कमांड बोल सकते हैं उसे। फिर क्वेश्चन नंबर 25, विच कमांड शोज मैनुअल फॉर कमांड्स। कौन सा ऐसा कमांड है जो कि मैनुअल शो करता है कमांड्स के लिए? यहाँ पे ऑप्शन है हेल्प, मेन, इन्फो, गाइड। तो अगर मैं इसका सही आंसर बोलूँ तो वो क्वेश्चन नंबर का 25 का ऑप्शन में बी होगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मैन जो होता है वो डिस्प्ले करता है डॉक्यूमेंटेशन को, जिससे कि हम वहाँ पे मैनुअल किसी भी कमांड का पढ़ सकते हैं और उसे कैसे यूज करना है उसे वहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन में बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। व्हाट डज चेंज मोड डू। जो हमारा होता है CHMOD, ये कमांड क्या करता है? ऑप्शन है यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को चेंज करता है, चेंज फाइल परमिशन, फाइल परमिशन को चेंज करता है, मॉडिफाई फाइल, डिलीट फाइल। इनमें चारों ऑप्शन में कौन सा काम है जो चेंज मोड करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर नंबर बी जो होगा वो सही होगा, चेंज, रीड, राइट, एग्जीक्यूट परमिशन। तो ऑप्शन में बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। विच कमांड इज यूज टू मूव फाइल। कौन सा कमांड है जो कि फाइल को मूव करने में मदद करता है या फिर मूव करता है कमांड? तो MV, CP, शिफ्ट, मूव। तो क्वेश्चन नंबर 27 साफ साफ पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कमांड है जो कि फाइल को मूव करने में यूज किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, MV, मूव और रीनेम फाइल। MV जो होता है वो रीनेम या फिर फाइल को मूव करने में मदद करता है या फिर काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, विच कमांड डिस्प्ले फाइल कंटेंट। कौन सा ऐसा कमांड है जो कि फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने में मदद करता है? यहाँ पे ऑप्शन है शो, कैट, डिस्प्ले, ओपन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, कैट जो होता है वो किसी भी फाइल के कंटेंट को शो करने में मदद करता है, CAAT। फिर 29, विच कमांड शो डिस्क यूजेस। कौन सा ऐसा कमांड है जो डिस्क के यूजेस को शो करता है? यहाँ पे ऑप्शन है DU, DF, साइज, डिस्क। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, DF। DF जो होता है वो फ्री डिस्क स्पेस को शो करने में मदद करता है। यहाँ पे जितने एक्सप्लेनेशन है उसको याद कर लीजिएगा, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 पूछ रहा है विच फीचर्स मेक्स लिनक्स मोर सिक्योर। कौन सा ऐसा फीचर है जो लिनक्स में जो कि उसे मोर सिक्योर बनाने में मदद करता है? यहाँ पे ऑप्शन है नो यूजर, स्ट्रॉन्ग परमिशन सिस्टम, नो कर्नल, नो प्रोसेसेस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, स्ट्रॉन्ग परमिशन सिस्टम। जो लिनक्स में हम लोग है उसका एक स्ट्रॉन्ग परमिशन सिस्टम है, जिससे कि लिनक्स देखिएगा तो परमिशन प्लस यूजर सेपरेशन इम्प्रूव द सिक्योरिटी। परमिशन और यूजर सेपरेशन के मिक्सचर से तो लिनक्स है वो अपने सिक्योरिटी को बढ़ाता है। फिर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन है यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 31। आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। विच इज लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन सिस्टम इज बूटेड। कौन सा चीज़ है जो कि मेमोरी में लोड किया जाता है जब भी किसी भी सिस्टम को बूट किया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे कर्नल, सेल, कमांड्स, स्क्रिप्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल। कर्नल को हम लोग है तो मेमोरी में लोड करते हैं जब पर कभी भी सिस्टम को बूट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 33 की ओर। वो हमसे पूछा है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज इन सर्वर। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज लिनक्स। लिनक्स जो होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है सर्वर्स में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 34 विच कमांड शुड बी यूज व्हेन वी वांट टू कंपेयर फाइल्स इन लिनक्स। कौन सा ऐसा कमांड को हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग किसी भी फाइल को कंपेयर करना होता है लिनक्स में? यहाँ पे ऑप्शन है COMP, diff, CMP, COMM। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज diff। diff कमांड का हम लोग यूज करते हैं जब कभी भी हम लोग भी किसी भी फाइल को कंपेयर करना होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिमम हाउ लॉन्ग है लिनक्स फाइल नेम बी। जो लिनक्स फाइल नेम होता है वो कितना लंबा हो सकता है? यहाँ पे ऑप्शन है 128 बाइट, 255 बाइट, 32 बाइट्स, 64 बाइट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 255 बाइट्स। जो किसी भी फाइल सिस्टम का जो लिनक्स में होता है वो मैक्सिमम साइज 255 बाइट हो सकता है। फिर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट फाइल इन लिनक्स। कौन सा ऐसा कमांड है? ऑप्शन है टच, कैट, इको, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। जो 36 का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस है, क्योंकि टच, कैट और इको ये तीनों के तीनों हम लोग फाइल्स को क्रिएट करने में मदद करते हैं लिनक्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 37 विच कमांड इज यूज्ड सी द लिस्ट ऑफ यूजर हु आर करेंटली लॉग इन। कौन ऐसा कमांड है जो कि लिस्ट ऑफ यूजर को शो करने में मदद करता है जो कि करेंटली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें लॉग इन है? यहाँ पे ऑप्शन है लॉग इन, यूजर्स, हु, विच। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हु। जब कभी अब हम हु कमांड का उपयोग करते हैं तो जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शो करता है कि कौन कौन से हमारे जो यूजर्स है वो हमारे करेंटली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो 37 नंबर क्वेश्चन के लिए सही होगा। फिर 38 व्हाट एग्जैक्टली इज अ लिनक्स रूट डायरेक्टरी। तो जो लिनक्स का रूट डायरेक्टरी है वो एग्जैक्टली क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्टरी वेयर सिस्टम फाइल्स आर स्टोर, डायरेक्टरी जहाँ पे टेम्पोररी फाइल स्टोर है, डायरेक्टरी वेयर यूजर फाइल्स आर स्टोर, ऐसा डायरेक्टरी जहाँ पे यूजर फाइल्स स्टोर्ड है, द होम डायरेक्टरी ऑफ द सुपर यूजर, जो कि होम डायरेक्टरी है सुपर यूजर का। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जो रूट डायरेक्टरी है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एक ऐसा डायरेक्टरी है जहाँ पे सिस्टम फाइल्स को स्टोर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 39 की ओर। व्हाट डज द लिनक्स टार कमांड अकम्प्लिश। तो लिनक्स का जो टार कमांड है, TAR कमांड, वो क्या करता है? यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट, कंप्रेस्ड, अचीव, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, चेंज फाइल ओनरशिप। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। टार जो होता है वो डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट करने में मदद करता है। फिर 40 नंबर विच कमांड इज एम्प्लॉयड टू इन द रनिंग प्रोसेस इन लिनक्स। कौन सा ऐसा कमांड है जो कि रनिंग प्रोसेस जो होता है लिनक्स का उसे किल या फिर उसे एंड करने में मदद करता है? यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉप, किल, टर्मिनेट, एंड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किल। कमांड चल रहे हैं या फिर प्रोसेस चल रहे हैं उसे एंड करने में मदद करता है। लिनक्स द PS कमांड इज यूज टू। ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट सिस्टम स्टेटस, प्रिंट द प्रोसेस टेबल, प्रिंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंट सिस्टम स्टैटिक्स। PS कमांड जो होता है लिनक्स में वो क्या करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 42 व्हाट इज द रोल ऑफ अ बूट रूटर इन लिनक्स। लिनक्स में बूट रूटर का क्या काम है? ऑप्शन है यहाँ पे रन एप्लीकेशन, लोड OS इनटू मेमोरी, मैनेज यूजर, एडिट फाइल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बूट लोडर लोड्स कर्नल ड्यूरिंग स्टार्टअप। बूट लोडर जो होता है वो कर्नल को लोड करने में मदद करता है स्टार्टअप के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 43 विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले इन्वायरमेंट वेरिएबल। कौन सा ऐसा कमांड है जो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल को दिखाने में मदद करता है? ऑप्शन है env show you, env set, env print। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, env कमांड जो हमारा होता है वो इन्वायरमेंट को शो करने में मदद करता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल को शो करने में। फिर क्वेश्चन नंबर 44 विच कमांड सॉर्ट्स द कंटेंट ऑफ अ फाइल। कौन सा ऐसा कमांड है जो कि कंटेंट ऑफ अ फाइल को सॉर्ट करने में मदद करता है? सॉर्ट का अलग मतलब होता है अरेंज करने में।
इन असेंडिंग और डिसेंडिंग या फिर किसी भी अरेंजमेंट में, किसी भी पैटर्न में अरेंज करने में मदद करता है? कौन सा ऐसा कमांड है? ऑप्शन यहाँ पे अरेंज, ऑर्डर, सॉर्ट, अलाइन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉर्ट। सॉर्ट कमांड जो हमारा होता है वो कंटेंट ऑफ फाइल को सॉर्ट करने में मदद करता है। 45, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द लास्ट 10 लाइन्स ऑफ अ कमांड? कौन सा ऐसा कमांड है जो कि लास्ट 10 लाइन ऑफ अ फाइल को शो करने में मदद करता है? ऑप्शन है हेड, टेल, कैट, मोर। इसका सही आंसर होगा टेल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए वो सही आंसर होगा। फिर 46, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 लाइन ऑफ अ फाइल बाय डिफॉल्ट? कौन सा कमांड है जो फर्स्ट 10 लाइन ऑफ फाइल को शो करने में मदद करता है डिफॉल्ट में? यहाँ पे ऑप्शन है टेल, हेड, कैट, लेस। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेड। हेड जो कमांड होता है वो हमारा फर्स्ट 10 लाइन ऑफ फाइल को शो करने में मदद करता है डिफॉल्ट में। फिर 47, विच कमांड शो डिस्क यूजेस ऑफ अ डायरेक्टरी? कौन सा ऐसा कमांड है जो कि डिस्क यूजेस ऑफ अ डायरेक्टरी को शो करता है? ऑप्शन यहाँ पे df, du, डिस्क साइज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज du। फिर 48, विच कमांड इज यूज टू चेक अप टाइम ऑफ अ सिस्टम? कौन सा ऐसा कमांड है जो कि अप टाइम, सिस्टम के अप टाइम को शो करने में मदद करता है? यहाँ पे ऑप्शन है टाइम, अप टाइम, क्लॉक, रन टाइम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज अप टाइम। फिर 49, विच कमांड शो रनिंग प्रोसेस? कौन सा ऐसा कमांड है जो कि रनिंग प्रोसेस को शो करता है? ऑप्शन यहाँ पे PS, PROC, रन, टास्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, PS। फिर 40, विच लिनक्स वाज व्हेन लिनक्स वाज डेवलप? कौन सा ईयर में लिनक्स को डेवलप किया गया था? ऑप्शन में 1990, 1992, 1993, 1991। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1991 में लिनक्स को डेवलप किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिएगा कि आप कितने सारे लिनक्स के क्वेश्चन को आपको याद होगा, या फिर कितने सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में दिए गए हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पहले से आता था, या फिर पहले से आपको इस बारे में जानकारी थी। धन्यवाद।